आज बांसवाड़ा जिले के हमारे कुशलगढ़ ब्लॉक में ब्लॉक स्तरीय ज्ञापन कार्यक्रम में यहाँ पर पहुंचे तमाम पदाधिकारीगण, बड़े बुजुर्ग, युवा साथी, माताएं बहनें, बड़े लंबे समय बाद कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ ब्लॉक में कुशलगढ़ की विभिन्न समस्याओं को लेके आज उपखंड कार्यालय पर ज्ञापन कार्यक्रम रखा गया। आज मेरे से पूर्व वक्ताओं ने अपनी बातें रखी विभिन्न। ये कोई सिर्फ बातें नहीं थी, इनकी पीड़ा थी, इनका दर्द था। और ये दर्द और ये पीड़ा वर्तमान सरकार, भाजपा सरकार के द्वारा लगाए गए अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा दी जा रही है। स्थानीय भाजपा के नेताओं के इशारों पे यहाँ कुशलगढ़ की आम जनता को डराया धमकाया दबाया जा रहा है। आज ज्ञापन का मुख्य विषय जो था, मुख्य विषय ये था कि देश के गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में जनजाति सुरक्षा मंच के नाम से कार्यक्रम होता है और जनजाति सुरक्षा मंच के नाम से जो कार्यक्रम हो रहा है और उस कार्यक्रम में पूरे देश के आदिवासियों को वो कहते हैं कि वनवासी बंधुओं, आदिवासी समाज की पहचान क्या होगी, हमें किस नाम से संबोधन किया जाएगा, हम कौन हैं, हम क्या हैं, ये डिफाइन क्या अमित शाह जी और भाजपा के लोग करेंगे? नहीं। हम ये जरूर कह सकते हैं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की अभिव्यक्ति, उसकी इच्छा पर हम कंट्रोल नहीं करना चाह रहे। अगर बांसवाड़ा जिले में और कुशलगढ़ ब्लॉक के भाजपा के नेता अपने आप को वनवासी कहना पसंद कराते हैं तो आपको वनवासी शब्द मुबारक हो। आवाज तो हम क्लियर करते हैं कि भाजपा के अंदर आदिवासी नहीं वनवासी रहते हैं और भारत आदिवासी पार्टी में आदिवासी भाई रहेगा। हम आगे से नहीं कह रहे, वो खुद कह रहे। तो भाजपा में रहने वाले भाई कौन है? क्योंकि वही कह रहे हैं। आज जिस तरह से देश का माहौल बढ़ा दिया गया है, जिस तरह से देश के हालात हैं, हमारा पहला जो बिंदु है कि देश के गृह मंत्री जी ने इस देश के आदिवासी समुदाय 14 से 15 करोड़ है उनको वनवासी कह के अपमानित किया गया है, वो माफी मांगे। और इस अपशब्द का पूरा देश का आदिवासी समुदाय विरोध करता है। दूसरा, अभी देश के अंदर जो हालात बनाए गए हैं भाजपा के सुशासन के नाम से, जो नारा लगाया जा रहा है, इसमें इस कड़ी में हम कुशलगढ़ की बात कर ले, बांसवाड़ा की बात कर ले। 2 से 3 घटनाएं हुई यहाँ पर। एक कलिंजरा के अंदर घटना हुई, उस गांव के लोगों ने मिलकर कुछ 10वीं 12वीं के बच्चों का कोई रिजल्ट आया था, आस्था के अनुरूप कुछ हो रहा था। मार्केट के कुछ साथी जाते हैं और जाके वहां वीडियो बनाते हैं, रुकवाते हैं, गाली गलौज करते हैं। किसने अधिकार दिया था भाई आपको? अगर वहां कोई गलत भी हो रहा था तो पुलिस को सूचना करते, पुलिस जाती। इनको किसने अधिकार दे दिया था?
आज बाजार में कोई होता है, किसी गांव का आदिवासी जाके बाजार में कोई क्रियाकलाप होता है और वहां जाके रोकने का काम करेगा तो बाजार वाले क्या करेंगे? बहुत बुरा ठोकने लग जाएंगे। ये इस इलाके में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के काम भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग कर रहे हैं। इस इलाके में सामाजिक सौहार्द का काम भाजपा और आरएसएस के लोग इस इलाके की अशांति फैलाने का काम कर रहे हैं वर्तमान समय में। आज जिस तरह से कलिंजरा की घटना हुई, लोग वहां थे ही नहीं, उनके नाम डाल दिए गए। पुलिस प्रशासन ने दबाव में आके, भाजपा के नेताओं के दबाव में आके, भाजपा से जुड़े हुए लोग, आदिवासी समाज को किस नाम से संबोधन किया जाएगा, आदिवासी का रिलीजन कौन होगा, वो भाजपा के लोग तय करेंगे। शहर में दबाव बढ़ाने के लिए माहौल बढ़ाया उन्होंने। और आज इसी तरह रिको और हाइड्रो बड़ा जो प्रोजेक्ट को लेके फिर हुआ। शहर की गंदगी गांव में डालेंगे, 10 किलोमीटर दूर जाके क्या गांव वाले सहन करेंगे? नहीं करेंगे। या तो गांव की भैंसे और बकरियां शहर में बांधने दो। शहर में रहने वाला प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति, शहर में रहने वाला प्रत्येक वर्ग का कोई भी व्यक्ति है वो हमारे लिए सम्मानीय है। लेकिन आप आपकी गंदगी उस गांव में डालने जाओगे और वहां पर आदिवासी भाई को कहोगे कि नहीं भाईचारा बढ़ा के रखो, तो नहीं बचेगा। वहां रोकने का प्रयास किया, तत्कालीन जो एसडीएम थे और थानेदार थे उन्होंने आदिवासी समाज पे लाठीचार्ज कर दिया, तो स्वाभाविक है सामने से भी रिएक्शन तो होगा ही। तुमको इस बात को याद करना चाहिए कि यह समाज अंग्रेजों से, राजा रजवाड़ों से, मुगलों से नहीं डरा। और यह सच्चाई है कि इस देश में सबसे ज्यादा खून बहा है तो आदिवासी समाज का बहा है। वो अंग्रेजों से लड़ा, उनसे नहीं डरा। हजारों लाखों बलिदान हुए हैं, तो आज के समय में नहीं डरेगा, करेगा रिएक्शन। और इसलिए मैं मेरे समाज के लोगों को, इस क्षेत्र की आम जनता को कहता हूं कि हमारे पुरखों ने अंग्रेजों, मुगलों, राजा रजवाड़ों का मुकाबला तीर कमान हथियारों से किया था। और आज के समय में हमें कलम और कागज से इसका मुकाबला करना है। किससे करना है? कलम और कागज से मुकाबला करना है। और कलम और कागज से सबसे ज्यादा मुकाबला तो कमल वालों से करना है, क्योंकि जमीन हड़पने का, अधिकार छीनने का, आप पे शोषण करने का, आप पे अत्याचार करने का काम सबसे ज्यादा वो लोग कर रहे हैं अभी वर्तमान समय। अभी कह रहे हैं पूरा देश को खत्म कर दिया, कह रहे देश को विश्व गुरु बनाएंगे। आज डीजल पेट्रोल क्या भाव है? और जो देश का चौथा स्तंभ है मीडिया, क्या मीडिया की किसी भी लाइन में पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ रहा है? कोई बता रहा है? नहीं, कोई नहीं बता रहा। और जब यूपीए की सरकार थी 25 पैसा बढ़ जाता तो मीडिया में आज की बड़ी खबर, पेट्रोल का भाव बढ़ गया, डीजल का भाव बढ़ गया। की भी दाढ़ी करती पीली हैंकर थी एक बार कोने बोले नहीं। क्या है पेट्रोल का भाव? अभी 120 रुपया ले रहे हैं। जब 53 रुपया पेट्रोल का भाव था और 53 रुपया 25 पैसा होता था तो मीडिया चिल्लाने लगता था, भाजपा के लोग सड़कों पे आ जाते थे। आज ना, आज तो क्या कह रहे, आज तो हम वो निकाल रहे हैं। आज तो प्रशासनिक अधिकारियों के लिए 2 दिन पहले आदेश निकाल दिया। क्या निकाला? प्रशासनिक अधिकारी जाएंगे, आसपास का जो मंदिर होगा, देवस्थान होगा, वहां जाके आरती करेंगे, घंटा बजाएंगे। यार प्रशासनिक अधिकारी जो जिस रिलीजन से आता होगा, स्वाभाविक अपने घर में वो पूजा पद्धति करता होगा। लेकिन सरकार कह रही है कि प्रशासनिक अधिकारी आसपास के देवस्थान और मंदिरों में जाके घंटा बजाएंगे। यही काम बाकी रहा। सरकार अभी जानकारी में आया है कि आदिवासी इलाके से प्रशासनिक अधिकारियों से वो गंगा वंदे के नाम से जो कार्यक्रम चल रहा है, होना में गंगा वंदन के नाम से कोई कार्यक्रम चल रहा है, तो चंदा इकट्ठा करके सरकार पैसा मंगवा रही है अधिकारी कर्मचारियों से।
तो वो अधिकारी कर्मचारी जो थानेदार कांस्टेबल की तनख्वाह 50,000 वेगा ಈ ತನಕ मुंह आलेगा क्यों आलेगा तम फाइल लुटी ना लेगा किने फाइल लुटी ना लेगा तो जनता से पैसा हेटने का काम वर्तमान सरकार कर रही है। गंगा वंदन के नाम से जो कार्यक्रम चला रहा है उसके तहत आज यूरिया डीएपी की बात आई। यूरिया डीएपी अभी फसल शुरू ही नहीं हुई है, खेती बाड़ी शुरू नहीं हुई है, कालाबाजारी शुरू हो गई है और वर्तमान भाजपा सरकार ने ऐसे ही इनका खोखला हो गया है। अंदर से पूरे देश की व्यवस्था को खत्म कर दिया, अर्थव्यवस्था अस्थिर हो चुकी है और हालात खराब हो जाने वाले। ये लोग यूरिया डीएपी देने वाले नहीं है। ये किसान भाई, हमारा मजदूर भाई इस बार दर दर की ठोकरें खाने वाला है और हमको इन मुद्दों से भटकाने के लिए कहां ले जाएंगे? ये पाकिस्तान ले जाएंगे, पाकिस्तान का मुद्दा लाके डाल देंगे, धर्म का मुद्दा लाके डाल देंगे, कहेंगे मोदी जी है तो मुमकिन है, हम कहेंगे। तो इस सारी लड़ाई को हमको लड़ना है और इस क्षेत्र में जो भाजपा के लोग दुष्प्रचार करने का और पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर आदिवासियों को दबाने का, डराने का जो काम चल रहा है उसका हमें पुरजोर तरीके से सबको एक मुश्त होके इनका सामने मुकाबला करने की जरूरत है, लेकिन डरने की जरूरत है। आज जिस तरीके से हमारे यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे, भजनलाल जी आए यहाँ पर, कुशलगढ़ में रात रहे, पहले से आइडेंटिफाई कर रखे कि कौन आदमी जाएगा, क्या बोलेगा। ये जन सुनवाई होती है। जन सुनवाई तो आम जनता को बुलाया जाता है, आम जनता की भावना को सुना जाता है, उसको जन सुनवाई कहते हैं। और भजनलाल जी मुख्यमंत्री बढ़िया पतो नहीं राजस्थान में हूं पनौती बेगी है, जे भी आग लागे। उस दिन में सर्किट हाउस था बांसवाड़ा, वहां आग लग गई, मुश्किल से निकले हम। फिर पता लगा, मैंने पूछा तो वहां के लोग ही कहने लगे भजनलाल जी आ गए बांसवाड़ा में से आग लग गई। 1 घंटे बाद पता चला गया जहाँ कार्यक्रम हो रहा वहां फिर आग लग गई। ये तो ठीक है, रोज मतलब हर महीने में एक बड़ा हादसा हो रहा है। राजस्थान में आग लग रही है, बेचारे लोग झुलस रहे। परसों जयपुर में आग लग गई, 7 से 8 लोगों की मृत्यु। इस तरह से राज्य का बंडा डाल कर दिया है। जो आदमी कभी सरपंच नहीं बना, पहली बार विधायक बना, क्या वो राज्य की कमान संभाल पाएगा? इनको इसलिए भजनलाल जी को मुख्यमंत्री बनाया है ताकि गुजरात वालों को क्या है, टकराव रहता था पहले मोदी जी और अमित शाह जी का राजस्थान से। तो राजस्थान का बंडा डाल करने के लिए भाजपा के लोगों ने ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री और मंत्री बना के रखा है। शिक्षा मंत्री राजस्थान के एजुकेशन व्यवस्था को ठप कर दिया है। मैडम जाने पपुड़ी बजाड़ी आपने देखा।